हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अपने चैनल के E2 इंस्टीट्यूट पे। तो लास्ट वीडियो में बात किया था कि आपका जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल है उसमें 15% को जो है रिड्यूस कर दिया है। तो आफ्टर डिडक्शन आपका जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का जो शेड्यूल है वो आ चुका है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कौन से बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है जो कि पार्टिसिपेट कर सकें आपका स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ आपका शेड्यूल का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो PDF ये रहा, ठीक है। हम शेड्यूल को देखते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई आपका वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय CCC 22 नवंबर है यहाँ पे डेट सीट मैट्रिक्स की। एंड उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की बात करें तो 25 नवंबर से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा और 27 नवंबर तक जो ये चलेगा टिल 2 PM, ठीक है, समझ गए। देन पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 5 PM ऑफ 27 नवंबर। चॉइस फिलिंग की बात करें और चॉइस लॉगिंग की बात करें तो 25 नंबर से स्टार्ट होगा, 27 नंबर तक चलेगा। चॉइस लॉगिंग फ्रॉम 2 PM टू 11:55 टू 27 नवंबर, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें आपका किसका, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट का, तो यहाँ पे टाइमिंग है 28 नवंबर और आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा 29 नवंबर को, ठीक है। देन रिपोर्टिंग एंड अलॉटेड इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पर लिखा आ रहा है 30 नवंबर से 5 दिसंबर की टाइमिंग यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डाटा बाय CCC, तो यहाँ पे 6 दिसंबर से 8 दिसंबर की टाइमिंग दे रखी है वेरिफिकेशन की, ठीक है। तो ये रहने वाला है आपका शेड्यूल किसका, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। देन उसके बाद हम बात करते हैं आपका स्टे वैकेंसी राउंड SVRDU, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब जो बच्चे डीम्ड यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी शेड्यूल है यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, ठीक है। उससे पहले कुछ प्रोसीजर हैं, तो उस प्रोसीजर को समझते हैं कि प्रोसीजर क्या है। यहाँ पे देख सकते हो वैकेंट सीट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी फॉरवर्डेड टू डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑन 29 दिसंबर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितनी भी वैकेंट सीट्स हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसका जो लिस्ट ऑफ एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, यानी कि जितने भी बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है, उनकी जो लिस्ट है वो भेज दी जाएगी किसको, डीम्ड यूनिवर्सिटी को भेज दी जाएगी 29 नवंबर को। किस लिए भेजी जाएगी, फॉर कंडक्टिंग एन ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड SVRDU थ्रू द CCC UG पोर्टल, ठीक है, समझ गए। कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो बस पूछ लेना। उसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पे कि एलिजिबल, सॉरी एक सेकेंड यार, कैसे आ गए, यहाँ पे लिखा रहा है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड टिल SVR1, यानी जो बच्चे भी एलिजिबल हैं और उन्होंने अभी तक SVR1 तक यानी स्टे वैकेंसी राउंड 1 तक जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और वो बच्चे पार्टिसिपेट कर चाहते हैं इस काउंसलिंग में, तो बच्चे क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बता दी है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर पार्टिसिपेटिंग इन SVRDU कैंडिडेट आर एडवाइज, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जा रहा है टू कॉन्टैक्ट रिस्पेक्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट करने का, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ पे हम एक चीज़ बात कर लेते हैं, यहाँ पर किसका शेड्यूल फॉर काउंसलिंग और रिपोर्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी का शेड्यूल और काउंसलिंग रिपोर्टिंग क्या रहने वाला है, 29 नवंबर की टाइमिंग दे रखी है टू 10 दिसंबर, 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक की टाइमिंग दे रखी है और आपका 12 डे का प्रोसेस आपका ही रहने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ टोटल जॉइंट कैंडिडेट डाटा 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक का टाइम दे रखा है, 10 डे का प्रोसेस आपका यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो ये था आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी का। देन उसके बाद हम बात करेंगे क्या कि कौन कौन से बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपका स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में, या कौन कौन से बच्चे जो है एलिजिबल हैं फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। तो करते हैं, देखते हैं भाई क्या है यहाँ पे। एक सेकेंड, नोटिस पे चलते हैं। नोटिस यहाँ पे आ चुका है आपका, नोटिस ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिपोर्टिंग रूल्स फॉर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। तो यार सारी चीज़ें तो नहीं बता पाऊंगा मैं, बट जो मेन चीज़ है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ यहाँ पे, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके तसल्ली से आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बट मेन चीज़ें बता देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि भाई आपका जो क्वालिफाइड परसेंटाइल था उसमें 15% को रिड्यूस करने के बाद, यानी कि अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की बात करूं, ठीक है, उन बच्चों का क्या था 50% होना चाहिए था पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें 15% को रिड्यूस करेगा, क्या कर दिया उन्होंने 35%, ठीक है। अब जिन बच्चों के 35% है या 35 से ऊपर हैं जनरल कैटेगरी वाले, वो बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं मार्क्स की बात करूँ, जिन बच्चों के 112 मार्क्स हैं, ठीक है, वो बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ आपका जो बच्चे SC हो गए, ST हो गए और OBC कैटेगरी वाले हो गए, ठीक है, वो बच्चे
उनका क्या है कि अब जो पार्टिसिपेटिंग क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्या है 25 परसेंटाइल 20 जिन बच्चों के 25 परसेंटाइल हैं या 25 परसेंटाइल से ऊपर है वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो SC ST या फिर जो रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और मार्क्स की बात करूँ तो 87 यानी 87 मार्क्स उनके होने चाहिए या इससे ऊपर होने चाहिए, वो बच्चे आराम से जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। और हाँ, इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है अपनी लास्ट वीडियो में, तो वीडियो को जाकर जरूर देख लेना, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि क्या बोला जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग अवेलेबल इन SSVR। तो भाई स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में आपका जो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग वो अवेलेबल है, जितने भी नए बच्चे हैं जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपनी चॉइस को फिल करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद नो अपग्रेडेशन अवेलेबल इन SSVR फ्रॉम प्रीवियस राउंड, ठीक है। तो भाई नो अपग्रेडेशन, यहाँ पे कोई भी अपग्रेडेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ओनली वैकेंट सीट आफ्टर स्टे वैकेंसी राउंड 2 एंड विड्रॉल सीट आर इंक्लूडेड इन द स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी सीट्स बच गई हैं, ठीक है, वो सीट आपकी इंक्लूड होंगी किसमें, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में, और जो कि विड्रॉल सीट्स है वो भी आपकी इसमें इंक्लूडेड होगी, ठीक है, समझ गए हो। तो बिना किसी देरी के यार मेन पॉइंट पे आते हैं कि भाई क्या एलिजिबिलिटी है आपकी पार्टिसिपेशन के लिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ। तो यार ये देखो जितने भी नए बच्चे हैं, ठीक है, जो कि क्वालिफाइड हैं यानी जो एलिजिबल हैं वो बच्चे जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद आप देख सकते हो कि 2 क्या बोलता है, कैंडिडेट नॉट रजिस्टर्ड ऑन द AACC पोर्टल बट हैव नॉट सिक्योर एनी सीट अलॉटेड थ्रू स्टेट यूटी काउंसलिंग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई जिन बच्चों ने रजिस्टर्ड नहीं किया AACC के पोर्टल पे बट हैव नॉट सिक्योर एनी सीट, कोई भी सिक्योर सीट नहीं गई स्टेट काउंसलिंग में, ठीक है। तो समझ गए, ये चीज़ हो गई आपकी, ये बच्चे जो एलिजिबल हैं। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट थ्रू सेंट्रल स्टेट काउंसलिंग, ठीक है। तो वो बच्चे भी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 4 पॉइंट क्या कहता है, कैंडिडेट हुज नेम हैज़ नॉट बीन रिफ्लेक्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिन्हीं बच्चों का जो है नाम रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है इन एलिजिबल लिस्ट में। देखो इन्होंने क्या किया था कि एक लिस्ट निकाला था जिसके अंदर बताया था कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए और कौन कौन से बच्चे इन एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अगर गलती से आपका नाम इन एलिजिबल लिस्ट में आ जाता है तो आप जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। और उसके बाद एक और चीज़ पढ़ लेते हैं यहाँ पे यार, मेन चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है कि इफ़ कैंडिडेट्स गेट अलॉटेड सीट इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है, अगर किसी बच्चे को स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हो जाती है बेस्ड ऑन द रॉन्ग अंडरटेकिंग, ठीक है, बेस्ड ऑन द रॉन्ग अंडरटेकिंग दैट आई एम नॉट होल्डिंग एनी सीट इन द केस हर अर्लियर अलॉटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि गलती से अगर किसी भी बच्चे को स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिल जाती है किसके रॉन्ग अंडरटेकिंग की वजह से, तो भाई उसकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी इन द स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है उसकी सीट जो है कैंसिल हो जाएगी। और एक और चीज़ यहाँ पे बोली है कि एलिजिबल कैंडिडेट वो विश टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड नीड टू मेक अ कैलकुलेटिव डिसीजन बिफोर पार्टिसिपेटिंग एज वंस दे आर अलॉटेड सीट इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है साफ साफ कि भाई जो भी बच्चे एलिजिबल है, ठीक है, उनको एक कैलकुलेटिव डिसीजन लेना है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, समझ गए। तो बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आ गया आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और इस पीडीएफ का जो लिंक है मैं डाल दूंगा, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों शेयर करना।